अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफें ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहर से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। इमरान रियाज खान के बाद असद तूर को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद उनका 5 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया गया है। एफआईए ने उन्हें गिरफ्तार किया था। उनकी ज़ईफुल उम्र वालदा आज जब सोशल मीडिया के कारकुनान से, सोशल मीडिया के लोगों से बात कर रही थी तो उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या बात करें। मुझे असद अली तूर की सहाफत पे बहुत ज़्यादा एतराज़ात भी होंगे, उनसे इख्तलाफात भी होंगे। बहुत सारी चीज़ों के ऊपर मैं उनसे इत्तफाक नहीं करता, लेकिन मैं इस गिरफ्तारी को यकीनी तौर पर ज़रूर कंडेम करूंगा। और ख़ास तौर पर एक ऐसे हाल में जब एक ज़ईफुल उम्र तकरीबन 75 साल वालदा का इकलौता बेटा जो कि उसका करता धरता हो, उसको जब गिरफ्तार किया जाए और उसके बाद उसको पाबंदे सलासल किया जाए, उसके बाद उसका 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया जाए, और जबकि वालदा को यह भी ना पता हो कि उसने बोलना क्या है, तो मेरे ख्याल में इसके ऊपर हुकूमत, रियासत, सियासत सबको खुले दिल का मुजाहरा करना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं कि मैं बहुत सारे असद तूर के व्लॉग्स के ऊपर बड़े शदीद तहफ़्फ़ुज़ात रखता हूं, लेकिन इसके बावजूद सहाफ़ी कम्युनिटी को, और इसके बावजूद कि मेरा जब वाक़या हुआ तो मुझे नहीं लगता कि मेरे बारे में इन भाई साहब ने कोई आवाज़ उठाई होगी या बात की होगी। बट इतनी कर्टसी है कि कहीं अगर कुछ गलत हो रहा है तो हम उसका साथ नहीं दे सकते, गलत को गलत कहना चाहिए। अब आ जाते हैं इमरान रियाज खान साहब। इमरान रियाज खान की गिरफ्तारी को आज चौथा दिन है। इमरान रियाज खान भाई जेल के अंदर मौजूद हैं। एंटी करप्शन इसके ऊपर कोई सबूत नहीं दे रहा है। एंटी करप्शन इसके ऊपर कोई सबूत नहीं दे रहा है। एंटी करप्शन के वकील पेश होने से दूर भाग रहे हैं, जबकि जो डेप्यूटी जज साहब हैं वो केस सुनने को तैयार नहीं है। और मियां अली इशफाक साहब जो इमरान रियाज खान भाई के वकील भी हैं, और फिर एडवोकेट अजहर सिद्दीक साहब भी, वो भी यही फरमाते रहे कि बड़ी कोशिश की गई कि डेप्यूटी जज इस केस को सुन लें, लेकिन उसको लटकाने की कोशिश की जा रही है। तो मुझे लग ये रहा है कि इस दफा नीयत यही है कि इस केस को थोड़ा लिंगर ऑन किया जाए। अल्लाह खैर करे, हम सब की दुआएं उनके साथ हैं। असद अली तूर के मामले के ऊपर हामिद मीर साहब ने एक ट्वीट किया, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। आज इमरान खान ने भी बात की है, अलीमा खान ने भी बात की है, वो चीजें सारी खबरें मैं आप तक शेयर करूंगा, लेकिन अभी जरा हामिद मीर साहब ने जो ट्वीट किया वो आपके सामने रखता हूं। वो कहते हैं कि फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वंस अगेन अरेस्टेड जर्नलिस्ट असद तूर। FIA booked him in many cases when Imran Khan PTI was in power. FIA failed to prove anything against him in any court 3 years ago. इमरान खान साहब जो हुकूमत थे उस वक्त भी FIA ने इनके खिलाफ केस बनाया था, लेकिन उसके खिलाफ केस में कोई चीज साबित नहीं हो पाई थी। अभी फिर FIA ने उनको उठाया। दिस टाइम दे विल ट्राई टू सेटल सम ओल्ड स्कोर विद न्यू एलिगेशंस। पुराने मामलात को नए इल्जामात के ऊपर परख कर कुछ पुराने स्कोर्स को सेटल करने की कोशिश की जाएगी इस नई गवर्नमेंट के अंडर। तो रिलीज असद तूर हैशटैग जो है वो इस वक्त ट्रेंड कर रहा है। इमरान रियाज खान साहब के मामले के ऊपर कुछ ट्वीट्स हैं, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। शाकिर महमूद आवान ये लिखते हैं कि मैं सुबह एंटी करप्शन के जज हैं, उन्होंने कहा है कि मैंने सुबह बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक आपका केस नहीं सुन सकता। जज एंटी करप्शन मतलब लिंगर ऑन जब चीजें होती हैं तो फिर इस तरह से होता है। मैंने बताया ऐसा मामला सुप्रीम कोर्ट जा चुका है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के खिलाफ इंजबाती कार्रवाई हुई थी, ये जज एंटी करप्शन ने बोला है। इस फैसले के बाद लाखों केसेस के फैसले भी हो चुके हैं। मियां अली इशफाक ने उसके ऊपर दलाइल दिए। मियां अली इशफाक क्या कहते हैं ये मैं आपके सामने रखता हूं। वो कहते हैं एंटी करप्शन पंजाब के नाहल और करप्ट तरीन अफसरान को इमरान रियाज खान के खिलाफ एंटी करप्शन की तारीख के बेकार और बेशर्माना केस बनाने पर और एंटी करप्शन को शर्मिंदा करने पर मुबारकबाद। केस बनाकर अदालतों से भागते हुए छुप कर बैठ गए हैं। अदालतों में आओ और केस साबित करो, रिकॉर्ड पेश करो। अगर क्योंकि शाकिर महमूद आवान ये रिपोर्टर हैं और इस केस को डायरेक्टली मॉनिटर कर रहे हैं, तो वो कुछ मजीद ट्वीट्स करते हैं। हमारी जुडिशरी को इस मिथ से बाहर निकलना चाहिए कि आज तो पहली तारीख है, जमानत नहीं हो सकती। मियां अली इशफाक ने ये दलाइल दिए थे।
अच्छा, फिर शाकिर महमूद अमान लिखते हैं कि एडवोकेट अजहर सिद्दीक और मियां अली इशफाक ने इमरान रियाज की जमानत बतौर डेप्यूटी जज केस ना सुनने पर अदालती फैसलों के साथ ऑर्डर करने की इस्तदा कर दी। फिर लिखते हैं कि जब आपने माइंड ओपन कर दिया है तो फिर 2 दिन की तारीख डालते हैं मियां अली इशफाक। आप अगर सुन लेते हो तो कानून के मुताबिक ही होना था मियां अली इशफाक। हम चाहते हैं कि केस की समाअत हो जाए। 3 घंटे से आपके रूबरू इस्तदा कर रहे हैं मियां अली इशफाक, तो लिंगर ऑन टैक्टिक्स। मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक असद अली तूर की जो गिरफ्तारी है वो तराजू के दोनों पलड़े बैलेंस करने के लिए है, और मियां अली इशफाक साहब के जो मौक्किल हैं यानी हमारे भाई इमरान रियाज खान, उनकी जो गिरफ्तारी है वो हामिद मीर साहब के मुताबिक मरीम नवाज शरीफ साहिबा की ख्वाहिश और ईमा पर की गई है, और खुद इसका इकरार इमरान रियाज खान हथकड़ी पहने हुए कर चुके हैं कि उन्हें क्वीन को सलामी देने के लिए गिरफ्तार किया गया। जिस दिन मरीम नवाज शरीफ साहिबा हलफ ले रही थी, एन उसी वक्त असद अली तूर को गिरफ्तार किया गया, उससे तकरीबन 2-3 घंटे बाद। यह भी एक इंतहाई अफसोसनाक अमर है जिसके ऊपर बात करना चाहिए। आज इमरान खान साहब ने कुछ बातें की हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। फिर हमारा पॉपुलर सेगमेंट बोलती तस्वीरें और वायरल बयानात या कैसे कर लेते हो यार। इमरान खान साहब ने कहा, उन्होंने सदर आरिफ अलवी साहब को डायरेक्ट 2 पैगाम भिजवाया कि सजाओं की माफी बिल्कुल नहीं चाहता हूं, सजाओं पर मुझे माफी नहीं चाहिए, और आप इस केस के अंदर मुझे माफी देने का पूरा हक रखते हैं लेकिन मुझे नहीं चाहिए। तो उन्होंने बबांगे दोहल ये कहा है। अब वैसे आपकी इतला के लिए अर्ज है कि आज अल कादिर ट्रस्ट केस के अंदर इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा, इन दोनों के ऊपर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है, और सुनने में यही आ रहा है कि ये जो केस है ये शायद आखिरी केस होगा जिसकी सुनवाई अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर होगी, और शायद कुछ दिनों के बाद कुछ इसके अंदर से निकल पाए। अलीमा खान साहिबा ने गुज़िश्ता रोज कुछ यूट्यूबर से बात की और इसके दौरान उन्होंने कहा कि जुमेरात को कुछ अच्छी खबर आ सकती है। जुमेरात को क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट यानी जस्टिस आमिर फारूक साहब के कोर्ट के अंदर से कोई बड़ी खबर आ रही है? ये उनके चेहरे और तासुरात से तो लग रहा था कुछ बड़ी खबर आ सकती है। देखते हैं क्या होता है। आज इमरान खान साहब ने क्या कहा यह मैं आपके सामने शेयर करता हूं। इमरान खान साहब ने कहा कि धांधली करके हराई जाने वाली जमातों को इकट्ठा कर रहे हैं, उनके साथ मिलकर मुल्क भर में एहतजाज करेंगे। हम नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM के खिलाफ हैं। इमरान खान, इलेक्शन में PTI को खत्म करने की पूरी कोशिश की गई, पार्टी को खत्म करने के लिए 9 मई का इस्तेमाल किया गया, शरीफ खानदान का जनाजा निकल गया है। इमरान खान, सदर ने कौमी असम्बली का इजलास ना बुलाकर बिल्कुल ठीक किया है। आपको पता है कि सदर ने मुस्तरद कर दी थी असम्बली। पार्टी जीती हुई है मगर मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा रही। इमरान खान, इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के बाद भी धांधली में मसरूफ है, इलेक्शन कमीशन से कोई उम्मीद नहीं है। इमरान खान, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इस्तीफा जरूरी बनता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी। फील्ड ही नहीं थी सर, लेवल प्लेइंग क्या? सारी कौम कह रही है कि धांधली हुई है। 20 नशिस्तों वाले को वजीर आजम बनाया जा रहा है। इमरान खान, अच्छा अब आगे IMF से मुतालिक इमरान खान क्या कहते हैं ये आपके साथ रखता हूं। वो कहते हैं IMF को खत में यही लिखा जाएगा कि सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। तमाम मईशत दान ये कहते हैं कि वसाइल पैदा किए बगैर कर्ज पर मुल्क नहीं चल सकता। इमरान खान, क्या IMF को खत भेज दिया गया है? साफी का सवाल। खत डिक्टेट करवाने के बाद अब तक पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात नहीं हुई। आज पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात होगी जिसके बाद खत के बारे में इल्म होगा। पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत के बाद आज IMF को खत भेज दिया जाएगा। इमरान खान ने इसके ऊपर जवाब दिया। अवामी मैंडेट से बड़ी कोई चोरी नहीं हो सकती, इन्होंने अवाम का मैंडेट चोरी किया है। इमरान खान के अडियाला जेल में गुफ्तगू। जुल्म से पार्टी खत्म नहीं हुई बल्कि वो सबसे ज्यादा मजबूत जमात बन गई है। हफ्ते के दिन दोबारा एहतजाज की कॉल देने जा रहे हैं इमरान खान। अभी किस नौयत का एहतजाज होगा, कहां कहां होगा, ये हफ्ते वाले दिन पता चल जाएगा। अब अलीमा खान साहिबा ने बाहर यानी जेल के बाहर मीडिया से बातचीत की। उन्होंने क्या कहा? इमरान खान का पैगाम है 9 फरवरी को धांधली की जो तारीख रकम हुई मिसाल नहीं मिलती। 8 फरवरी के बाद अब तक धांधली के जरिए नशिस्तें छीनी जा रही हैं। शरीफ खानदान का जनाजा निकल गया है। हफ्ते के दिन धांधली के खिलाफ दोबारा पुरअमन एहतजाज की कॉल देने लगे हैं, यह अलीमा खान ने बोला है। अब मैं आपके सामने कुछ बोलती तस्वीर रखने जा रहा हूं। हमारा सेगमेंट है मोस्ट पॉपुलर सेगमेंट बोलती तस्वीर। पहली बोलती तस्वीर ये भारत की तस्वीर है। ये आप शख्स देख रहे हैं, ये भारत की तस्वीर है। भारत में सिर्फ इस एक तस्वीर जिसमें एक सरकारी अफसर नतायज में 2 नंबरी कर रहा था, इसकी बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ने मेयर के इंतखाबात कलअदम करार दे दिए।
और इसी अमल को जमहूरियत पर हमला करार दिया। यह है निज़ाम का फ़र्क, और इसको समझने की ज़रूरत है कि आज हम क्यों भारत से 50 साल पीछे हैं। हालांकि कंपैरिजन कोई नहीं है, मेरा ख्याल है 50 साल भी मैं कम बता रहा हूं, शायद मामला इससे कहीं आगे बढ़ गया है। यह दूसरी तस्वीर मुलाहिजा कीजिए। वायरल तस्वीरों में आज एक वीडियो भी मैं शामिल करूंगा। यह दूसरी तस्वीर 2 अदद मरियमों के नरगे में है इस वक्त जी पंजाब। ये छोटी वाली मरियम है, आप इनकी शक्ल देखें, इनका मुक्का लहराना देखें, इनके पीछे मियाँ नवाज शरीफ साहब की तस्वीर प्लेकार्ड के ऊपर लेके बैठा है बंदा, उसका मुक्का लहराना देखें, पब्लिक देखें, और हमारी मेंटालिटी चेक करें कि हम लोग क्या हैं। मतलब हम तो जंगलों में रहने वाले भूश और गैर अखलाक के हरकत करने वाले इंसानों से भी बहुत पीछे रह गए हैं, जो लाशों के ऊपर अपना पांव रखकर चीख मार कर बताते थे कि हम तो जीत चुके हैं। तो यहां पर सियासी लाश वो भी अपनी है, उसके ऊपर पांव रखकर जश्न मनाया जा रहा है। दैट इज अनफेयर एंड अनएथिकल। अब मैं तीसरी तस्वीर जो है वो आपके सामने वीडियो है, बल्कि ये शेयर करता हूं। ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा हैं। इन्हें जब उज़्मा कारदार मिल रही थी तो उज़्मा कारदार उस वक्त शायद कुछ खा रही थी, उनके हाथ पे ऑयल लगा हुआ था, उन्होंने दोनों बाजुओं के साथ जफ्फा डालने की कोशिश की है तो उनके बाजू को झटक दिया गया। ये वो रऊनत है, ये वो गर्दन के अंदर सरिया है, और ये वो जिल्लत है जो जिल्लत पाने वाले जलील होकर भी इंजॉय कर रहे होते हैं। और उसके बाद वजाहती बयान में उल्टा कि वो इस चीज को कंडेम करे कि वो इस रवैये से शदीद नाला है, उन्होंने अपने अकाउं को डिफेंड करने की कोशिश की गई है। और उज़्मा कारदार साहिबा का झंडे उठाने से लेकर यहां तक पहुंचने का जो सफर है वो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल है, लेकिन इस केस के अंदर भी उन्हें ये फील नहीं हुआ कि उनके साथ आखिर हुआ क्या है। एक और तस्वीर है, ये मैं आपको दिखा देता हूं। आज तस्वीरें ज्यादा शामिल कर लेते हैं, ये मुलाहिजा कीजिएगा। ये मुल्क के मुमकिन वजीर आजम है, ये कॉन्वेकेशन में थे। ये डॉक्टरेट एजाजी डॉक्टरेट की जो यूनिफॉर्म पहनते हैं ना, जब वो गिवर एंड टेकर बोथ कॉन्वेकेशन के अंदर, वो उन्होंने पहनी हुई है। अब आप इसको आप कहें कि माहरीन अमराज चोरी व डकैती व सीना जोरी, ये वो वाले डॉक्टर हैं, तो गलत नहीं होगा। तो ये मौसूफ इस स्टूडेंट को जाते हुए मेडल लेने के बाद किस तरह से देख रहे हैं, ये है वो अलमिया जिसकी तरफ निशानदही करते करते हम थक गए हैं। ये तमाम तस्वीरें हो गई। अच्छा जी, बूढ़ी माँ की तस्वीर मैं दिखा देता हूं। ये असद तूर साहिब की वालिदा माजिदा है। मेरे पास इत्तलात है कि इनकी उम्र 80 से भी ऊपर है, इन्हें याद भी नहीं रहता कुछ। बहुत गलत किया होगा असद तूर ने बहुत जगहों पर, बहुत सारी चीजें उनसे मैं शदीद इख्तलाफ करता हूं, डिस्क्लेमर है। लेकिन अगेन ये ज्यादती है, और जब ज्यादती होगी तो हम जिसके साथ ज्यादती हुई है उसके साथ खड़े होंगे। हमारी कम्युनिटी का बंदा है, नाइंसाफी हुई है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हमारा मोस्ट पॉपुलर सेगमेंट है जिसका नाम है कैसे कर लेते हो यार। डिस्क्लेमर, अगर किसी को कोई बात बुरी लगी हो तो माजरत, ज्यादा बुरी लगे तो इंतहाई माजरत। कैसे कर लेते हो यार। चलें जी, सबसे पहले शाहिद खाकान अब्बासी साहब, बहुत कम लिमिटेड रखा है मैंने इसको। शाहिद खाकान अब्बासी साहब, मौजूदा हुकूमत नहीं चल सकती, वाहिद हल एक कौमी हुकूमत बनाना है जिसमें तहरीक इंसाफ को शामिल किया जाए। सर जी, अब तो अपोजिशन में बैठकर भी ना वो नाको चने चपवा देंगे, और जिन्होंने किया है ना उनको कहते रहेंगे कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो। आगे अनवर लोधी साहब, ये लिखते हैं ये क्या साइंस है, एक खातून जो अपने खानदान समेत अपनी सीट भी हार चुकी है, इसकी पार्टी भी इलेक्शन हार चुकी है, वो कैसे वज़ीर आला बन गई। भाईजान, साइंस तो वो है जिसने तमाम साइंसेस को फेल करके आजाद उम्मीदवारों को, जिनका कोई एक इलेक्टोरल साइन नहीं था, उनको जितवा दिया है। उसको कहते हैं इमरानियात। उस साइंस को बोलते हैं इमरानियात। ये तो आर्ट है, मैं ना मानूं का, और ऐसे आर्ट को पाकिस्तान में आर्टिस्ट कहा जाता है। बंदा ला लवे तो मारे 100 ते गिने एक, ठीक है, बस ये वाला आर्ट है। आगे जी, आगे मरियम नवाज साहिबा, लाहौर को फ्री वाईफाई मिलेगा। यार कैसे कर लेते हो यार, कैसे। एयर एम्बुलेंस, फ्री वाईफाई पूरे लाहौर को, हाँ कैसे कर लेते। मैं तो कहता हूं फ्री वाईफाई के जरिए एचडी क्वालिटी की वीडियोस भी मिलेगी भाई, एचडी क्वालिटी की, एक्सपोर्ट क्वालिटी वीडियोस मिलेंगी, आपको कोई तगोदौ करने की जरूरत नहीं है। और वाईफाई तो मिलेगा चलेगा किस पे, वीपीएन पे। हाय 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 हाय, कैसे कर लेते हो यार। आगे आगे जी, मुस्तफा नवाज खोकर,
جمہوریت اب بچی نہیں ہے, اب تحریک بحالی جمہوریہ شروع کی جائے. جی جمہوریت اب بچہ نہیں ہے, بچی ہے. کیسے کر لیتے ہو یار, کیسے کر لیتے ہو. تو یہ تمام تر معاملات تھے جس کے اوپر بات کرنا ضروری تھی. میں ابھی بھی ٹریول کر رہا ہوں, اور ٹریولنگ کے دوران آپ کو پتا ہے کہ بڑا مشکل ہوتا ہے وقت نکالنا, انٹریکٹ کرنا, ویڈیوز کو اپلوڈ کرنا اور ویڈیوز کو ایڈٹ کرنا. اس کے باوجود کیونکہ آپ کا اور میرا محبتوں کا تعلق ہے تو اس کو برقرار رکھنا ہوتا ہے اور ویڈیو بنانی ہوتی ہے بائی اینی مینس. تو میں آپ کے سامنے حاضر ہوں. آج جو ہے منگل کا دن ہے. آج اس وقت جو تاریخ ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر 27 فروری منگل کا دن آج کا میرا پہلا ولاگ ہے. اور اگر میری بات کوئی بری لگتی ہے میں انتہائی معذرت خواہ ہوں. کوشش میری پوری ہوتی ہے کہ ڈیٹیلڈ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں. بہرحال 3 جو معاملات ہیں اس میں سے 2 ٹاپ پرائورٹی کے اوپر ہیں. ایک عمران ریاض صاحب کی گرفتاری جو کہ اطلاع بائی ڈیزائن ہوئی ہے, اور ایک اسد طور صاحب کی گرفتاری اور پھر ان کا ریمانڈ جو اطلاع اسکور سیٹل کرنے کے لیے ہوئی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس میں سے کیا نکلتا ہے. آج کے ولاگ سے اتنا ہی. سبسکرائب کیجئے, بیل آئیکن ہٹ کیجئے, دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.